जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडिया। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो फॉर्म फिलअप चल रहा है, इतने में सबका एक बहुत सारा एक कॉमन डाउट या फिर प्रॉब्लम मतलब कमेंट में आ रहा है कि किसी का जैसे नौकनी है, किसी का आँख में क्या विज़न है, कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो सबके मन में ये डाउट आ रहा है फॉर्म भरे कि नहीं भरे। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो आपका मेडिकल का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में आज बात करते हैं, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फॉर्म भरने से पहले आप जो कॉमन मतलब जो होता है मेडिकल पॉइंट्स उसको जान लें, ठीक है? अगर आपका इसमें अगर ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो फिर आप इसमें फॉर्म ना भरें। अगर प्रॉब्लम आपका उस तरह का नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका मेडिकल है आरपीएफ का, ठीक है? कांस्टेबल हो, एसआई हो, मेडिकल में सबसे पहले क्या होगा देखिए। सबसे पहले आपको जैसे एक टेंट है, ठीक है? एक टेंट के में आपको एक ग्रुप में ले जाएगा। उससे पहले सबसे पहले आपको जैसे ही सबसे पहले आपका तो लंबाई लंबाई मापा जाएगा। उसके बाद आपका वजन, उसके बाद छाती। लंबाई के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। जो लड़की है, जो वुमेन कैंडिडेट है, ठीक है, महिला उम्मीदवार, उसका वजन कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए। और लड़कों का जो वजन है वो आपके जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है? बीएमआई बोलते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए। छाती जो जितना आपका दिया हुआ है और लंबाई जो आपका दिया हुआ है ये पूरा होना चाहिए। उसके बाद ही आपका मेडिकल का आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है? इतना सब होने के बाद आपको एक टेंट में ले जाया जाएगा। वहाँ 10 12 15 के हिसाब से आपको एक ग्रुप में लिया जाएगा, ठीक है? कम से कम एक बंदे का जो मेडिकल प्रोसेस अगर मान के चलेगा सही से पूरा होने में 30 से 35 मिनट कम से कम का टाइम लगता है, ठीक है? 30 से 35 मिनट टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपका लंबाई, वजन और छाती की चौड़ाई वगैरह देखा जाएगा। उसके बाद आपको कैंप के मतलब एक टेंट के अंदर ले जाया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आपका क्या देखेगा, ठीक है? सबसे पहले ऊपर का आपका जो शरीर का बनावट है, सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है, ये जो हाथ का जो कैरिंग एंगल है ये जो है इस तरह सटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका कभी टूटा फूटा है तो इस वजह से दिक्कत से सट जाता है तो आप फिर छाट दिए जाओगे। अगर आपका किसी तरह कोई टूट फूट नहीं है, हल्का सा अगर उसमें कैरिंग एंगल आ जाता है तो मान के चलिए उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद आपका पैर का जो नौकनी, ठीक है, नौकनी देखा जाएगा। उसके बाद फ्लैट फुट देखा जाएगा। ये सारा चीज़ आपका देखा जाएगा। ये सब आपको फोटो में दिख रहा होगा। नौकनी होता है क्या, फ्लैट फुट होता है क्या? नौकनी मतलब क्या होता है, जो घुटना है, घुटना आपका आपस में सटना नहीं चाहिए, ठीक है? या तो जब बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए। और फ्लैट फुट जो पैर समतल है, अगर इस तरह है तो ठीक है, अगर समतल पूरा है तो वो भी दिक्कत है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको ऊपर का मोटा मोटी देखेगा। फिर अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो फिर आपको मेडिकल दे देगा। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका आएगा, सबसे पहले ऊपर से हम लोग देखते हैं। बाल नहीं देखा जाता है, फोरहेड वगैरह ये सब नहीं देखा जाता। सबसे मेन चीज़ उसमें आँख आ जाता है, ठीक है? आँख आपका जो किसी भी पुलिस वैकेंसी के लिए या फिर आर्मी हो, फोर्स वैकेंसी का सबसे मेन जरूरी चीज़ होता है आपका आई साइट, ठीक है? आपका आई साइट इसमें 6x6 होना चाहिए। इसमें किसी तरह का आपका कोई चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। खुली आंखों से 6x6 आपको, आपसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर, ठीक है? नहीं, 25 सेंटीमीटर या फिर 20 कुछ है इस तरह है, ठीक है? उस उतना दूर पे आपको एक चार्ट दिया जाएगा। पहले दोनों आँख से खोल खोल के ऊपर से नीचे तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक आँख बंद करके उसके बाद अब सेम बायाँ आँख बंद करके इस तरह आपको दिखाया जाएगा कि आपका, अगर आपका आई साइट ठीक है तो उतना आप प्रोसेस आराम से कर लीजिए। उसके बाद आपका एक इसी हरा का बुक आता है, उसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। अगर आपका कलर वर्णांधता है मतलब कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको फिर उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है? ये जो बुक है इसमें देख रहे हो कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको फिर दिखेगा नहीं, फिर वहाँ पे भी आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। ये सब हो गया, आपको मोटा मोटी चीज़ आपको पहले बता दे रहे हैं। ये सब होगा तो आप फॉर्म ना ही भरे तो बेहतर है, क्योंकि फालतू में उतना आप ये कीजिएगा, ठीक है? आँख आँख का मेन यही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कान। कान से आपका किसी तरह का पस नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? कान में आपको लाइट एक क्या बोलते हैं, मशीन के द्वारा लाइट मार के चेक किया जाएगा। ये कान से किसी तरह का पस मवाद तो नहीं निकल रहा है ना, या फिर किसी तरह का पानी आना इस तरह तो नहीं है। अगर कान में किसी तरह का दिक्कत है फिर आपको दिक्कत है। उसके बाद आपका आ जाता है नाक। नाक आपका सीधा होना चाहिए, किसी तरह का यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा टेढ़ी चलेगा, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए यहाँ का हड्डी, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं दांत। दांत में आपका जो है, दांत अगर आपका कोई एक आध मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कीड़ा लगा हुआ है किसी दांत में, ठीक है, तो आप उसको फिलिंग करवा के जाइएगा, ठीक है? मतलब जो भी है कैविटी को फिलिंग करवा के जाइएगा। अगर आपका दांत में अगर कहीं साफ सुथरा नहीं है तो उसको सफाई करवा लीजिएगा। दांत में इतना ही चीज़ दिखेगा। उसके बाद आपका आ जाता है शरीर में चेस्ट। चेस्ट में आपका जो दोनों साइड का चेस्ट एक जैसा इक्वल होना चाहिए, ठीक है? इसमें किसी तरह का चेस्ट के बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है अंदरूनी पार्ट का, ठीक है? उसके बाद आपका अंदरूनी पार्ट का चेक होगा, ठीक है? जो आपका मेल कैंडिडेट है उसका भी अंदरूनी पार्ट का चेक होता है।
फीमेल में ज़्यादा अंदरूनी पार्ट का चेक नहीं होता, ठीक है, ऊपर से ही मोटा-मोटी चेक होता है। अंदरूनी पार्ट के लिए आपको ये सब वीडियो बाद में मैं एक बार फिर डिटेल में वीडियो बता दूँगा कि क्या-क्या चेक होता है। अभी आपको मोटा-मोटी चीज़ ऊपर का, जैसे पाइल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपका हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक। ये हो गया आपका अंदर का चीज़, ये सारा चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। तो ये जो मेडिकल पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपको मैंने ऊपर का मोटा-मोटी चीज़ बता दी है कि इतना सारा चीज़ आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाथ का जो है ये सब उँगली जो बनावट है, ये हाथ का उँगली सही होना चाहिए, किसी तरह का टेढ़ा-टेढ़ी नहीं होना चाहिए। पैर का उँगली भी मतलब उस तरह चेक नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाँ, टैटू। टैटू के ऊपर क्या है, टैटू अगर आपका छोटा-मोटा गोदना, कोई एक आध मतलब गोदना लिखा हुआ है, जैसे किसी का ओम लिखा हुआ है, किसी का कुछ भी, ये आपका रिलीजियस है। अगर छोटा-मोटा गोदना है, टैटू नहीं, गोदना एक अलग होता है, ये आपका रिलीजन से जुड़ा हुआ था। अगर वो छोटा-मोटा गोदना है तो वो चल जाता है, ठीक है। अगर आपका टैटू है तो वो नहीं चलेगा। तो ये सारा चीज़ अगर आपके पास है तो आप फॉर्म नहीं भरें, अगर नहीं है तो फिर फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। ये आपका मोटा-मोटी जो मेडिकल की समस्या से जुड़ी हुई है, ठीक है? इसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि फॉर्म भरे कि नहीं? फॉर्म भरने से पहले ये सब अपने में एक जाँच लीजिए, ये सब है क्या? ठीक है? और ये सब हो गया, ठीक है? उसके बाद आता है क्या, हाँ, वेरिकोज़ वेन्स, स्पीत सिरा, ठीक है? स्पीत सिरा भी होता है, देखिए सिरों का गुच्छा कहीं पे, स्पाइडर वेन्स, लाल सिरा का गुच्छा हो जाता है पैर के जाँघ में, या फिर जहाँ भी आपको मोटा मतलब पसली में मसल्स होता है वहाँ पे हो जाता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ है तो आप फॉर्म नहीं भरें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप फिर दूसरा दूसरा जॉब की तैयारी, पता चला इसमें तैयारी में लगे हुए हैं, इसकी इतना बढ़िया से तैयारी भी है, लेकिन आपको मेडिकल में ये सारा चीज़ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है? हाँ, ऐसा अगर जितना फ़ॉल्ट आपको बताएँ, ये सब चीज़ अगर रीमेडिकल से आपका ठीक हो जाता है, फिर आप तैयारी कीजिए बढ़िया से। तो यही था मोटा-मोटी, और इसका बाद में फिर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी आरपीएफ का, जो मतलब डिटेल में जो मेडिकल कैसे होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।